चलिए आज हम बात करते हैं क्लास 9th के तीसरे चैप्टर की। और हमने इससे पहले 2 चैप्टर जो है बेटे इस चैनल पे जो है अपलोड कर चुके हैं। उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से भी क्लिक करके सारी वीडियोज़ को देख सकते हो, या फिर प्लेलिस्ट में अगर आप जाओगे चैनल की तो वहाँ पे तो उपलब्ध है ही है। ठीक है, अब आज जो चैप्टर हम आपके सामने लेके आए हैं वो चैप्टर नंबर 3 अध्याय नंबर 3 है आपके पास में। नाम है निर्देशांक ज्यामिति, अंग्रेजी में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बिल्कुल ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये जो निर्देशांक ज्यामिति है एक्चुअली ये यहाँ से शुरुआत है, इसकी शुरुआत आपने अभी तक निर्देशांक ज्यामिति के बारे में ज्यामिति पढ़ी है आपने, है ना, लेकिन निर्देशांक ज्यामिति जो है अभी तक नहीं पढ़ी है ना। ये निर्देशांक ज्यामिति की आज शुरुआत है। ठीक है बेटा, और निर्देशांक ज्यामिति को हम लोग बहुत आगे डिटेल से पढ़ेंगे जब अगली कक्षाओं में जाएंगे। आप 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, 10th में आप जैसे ही जाएंगे आगे की तरफ तो ये चीज़ जो है अपना विकराल रूप धारण करेगी। लेकिन जिस बच्चे के बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं होंगे उसमें हमेशा वो परेशान रहेगा। ठीक है, तो आज हम लोग इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, एक्चुअली आपके यहाँ सिर्फ इंट्रोडक्शन ही है। क्लास 9th में सिर्फ एक इसका परिचय है इस चैप्टर का, और जो आज हम इस पूरी वीडियो में दे देंगे आपको। ठीक है, और बाकी जो है डिटेल जो है वो आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे, आप अपने सिलेबस के हिसाब से जो इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, चलिए आज बात करते हैं, थोड़ा सा बेस तैयार करते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अगर आज एनसीईआरटी किताब आप रखो पास में तो अच्छी बात है, लेकिन आज सिर्फ सुनना है, समझना है। क्वेश्चंस हमें थोड़ी देर बाद करेंगे, कुछ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, एक एक दो क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर। तो शुरुआत करते हैं चलिए ज्यामिति पढ़ाने की। मैं आपको थोड़ा कनेक्ट करता हूँ। आपने छोटी क्लासेस के अंदर एक संख्या रेखा पढ़ी थी, एक पढ़ी थी आपने, क्या संख्या रेखा पढ़ी थी ना बेटा? ठीक है ना, एक संख्या रेखा पढ़ी थी, वहीं से कनेक्ट करके हम आपको चलते हैं। संख्या रेखा एक्चुअली में होती क्या थी बेटा? हम लोग क्या करते थे कि हम बीच में बिल्कुल एक 0 लेकर के चलते थे, इधर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दूर तक जाता था, अनंत तक जाता था, मतलब ये रुकेगा नहीं, अनंत तक जाएगा। ठीक है ना आपके पास में। फिर इधर की तरफ आपके पास में ये आ जाएगा -1 एंड -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7, ऐसे ये भी इधर की तरफ जाएगा। और हमने एक बात सीखी थी कि अगर किसी भी पॉइंट को संख्या रेखा पे दिखाना तो इससे हम आसानी से दिखा सकते थे। जैसे ये भी हम कहते थे कि ये संख्या रेखा किसको प्रदर्शित कर रही है? पूर्णांकों को प्रदर्शित कर रही है। ये तो हमने पहले कक्षा 8 6 7 में हमने पढ़ लिया, ये सारे के सारे पूर्णांक हैं, इधर की तरफ धन पूर्णांक है, इधर की तरफ ऋण पूर्णांक है। लेकिन हम लोग अब जो है उसको थोड़ा सा एडवांस करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आपको अगर कहा जाए संख्या रेखा पर, मैं इसको यहीं से शुरू कर देता हूं, पर 4 को निरूपित करो, ऐसा हम लोगों ने छोटी क्लासेस के अंदर कक्षा 6 में भी सवाल करे हैं। निरूपित करो, निरूपित मतलब दिखाओ कहाँ है। तो आप कैसे दिखाओगे? जहाँ 4 होगा उस पर आप पॉइंट बना दोगे। स्थिति दिखाने के लिए बड़ा सिंपल है कि भैया ये जो है, ये जो ए पॉइंट कह दो इसको, ये जो ए है वो 4 को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही अगर कभी आपको संख्या रेखा पे बाई चांस कुछ और दिखाना पड़ जाए, -5 दिखाना पड़ जाए, तो कहाँ जाओगे आप? 0 से इधर की तरफ जाओगे और ये -5 आपका यहाँ लिखा है बेटा, इसको आप ऐसे दिखा दोगे यूँ करके। बिल्कुल ठीक बात है, ये आपका -5, इस पॉइंट को आप कुछ कह दोगे बी, ये आपने सीखा है। आपको कहा जाए कि -7 दिखाइए, तो -7 भी आप इधर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा, इसको सी पॉइंट कह दें। आपको कहा जाए कि 11 दिखाइए, प्लस का 11, तो एक्चुअली बोर्ड छोटा है तो आगे की तरफ कहीं आके इसमें इस लाइन में जब आगे की तरफ आप इसे बढ़ाओगे तो कहीं 11 मिलेगा, तो वहाँ भी एक छोटी सी सर्कल, एक गोली सी बना के दिखा देना उसको कि ये जो है आपका 11 नंबर है। ठीक है, तो ये था निरूपण आपके पास में किसी एक खास नंबर का, यानी कि हमारे पास ये निर्देशन था कि 4 को कैसे निर्देशित करेंगे हम संख्या रेखा पे। बिल्कुल ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा एडवांस हम लेकर के चलेंगे, थोड़ा सा इसी के बारे में बात करेंगे। क्या बात करेंगे? चलिए इसमें अब हम लोग, ये तो एक रेखा पे हम लोग बात करते थे। अगर कभी किसी तल की हम लोग बात करें, तल मतलब एक प्लेन, जैसे ये बोर्ड है, बिल्कुल ठीक है, या आपके घर में एक मेज होती है, मेज जो है, मेज एक प्लेन होती है, बिल्कुल ठीक बात है। या फिर हम लोग फॉर एग्जांपल घरों में फर्श होता है ना, तो सब समतल है, यानी कि तल है, प्लेन आपके पास में। तो अगर हम लोग किसी प्लेन में किसी बिंदु को दिखाने का प्रयास करें तो कैसे दिखाएंगे?
तो वहीं से हम लोग बात करते हैं, वहीं से शुरुआत होती है निर्देशांक ज्यामिति की, क्योंकि इस पे बिंदुओं को दिखाना बड़ा आसान होता है, तुरंत देख दिया जाएगा। आसान वो भी होता है, धीरे धीरे समझ में आएगा बेटा, ठीक है। क्या जैसे हम लोग बात करें, मान लीजिए आप, सिंपल सी बात है, आपके पास में, आपके घरों में सपोज कर लीजिए ये आपके पास कोई भी एक, ठीक है, एक पेपर सीट है, ये मान के चलो कि एक कागज़ है आपका, एक रजिस्टर का पेज है, ऐसा मान लीजिए, एक पेज हमने मान लिया, समझ रहे हो ना। तो हमें कोई पॉइंट दिखाना है, हमारे पास ये कोई पॉइंट है, बिल्कुल ठीक बात है। इसमें तो आप स्थिति दिखा पा रहे थे डायरेक्ट, ठीक है भाई 4 की स्थिति ये है, 5 की वो हैगी, -5 की ये होगी, 7 की ये होगी। लेकिन अगर इस वाले पॉइंट को हम यहाँ ना लेकर के यहाँ लिख दें, इस वाले पॉइंट की हमें स्थिति बतानी, तो आप कैसे बताओगे, एग्जैक्टली कैसे बताओगे, आप कैसे मेज़र करोगे, कैसे आप नापोगे कि यार ये कहाँ स्थित है। ये एक तल है, वो एक रेखा थी, तो इस तल में हमें बिंदु को दिखाना है कि कहाँ पर बिंदु ये स्थित है। तभी हम लोगों के सामने ये चुनौती आई कि कैसे इसको सिखाया जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, कुछ लोग अगर पूछा जाए तो कुछ लोग कहेंगे सर ये थोड़ा सा इसकी जो बाईं जो साइड है इस कागज़ की उसके पास में है और ऊपर से बीच में है, ऐसे ऐसे कुछ कथन कहेंगे। मान लिया मैंने कोई पॉइंट यहाँ ना लेकर के बेटे यहाँ ले लिया, तो कोई कहेगा सर जी ये पेज के ऊपरी हिस्से में लेकिन कोने में जाके है ना, ऐसी स्थिति कुछ बताएंगे लोग बाग। या ये कहेंगे कि मान लिया यहाँ पे कोई पॉइंट है, सर जी बिल्कुल ऊपर था, बिल्कुल उसकी बाउंड्री पे ऊपर था, ऐसे कहेंगे। लेकिन ये एक पोजीशन बता रहे, लेकिन ये ठीक ठाक पोजीशन नहीं बता पाएंगे, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता पाएंगे, बिल्कुल ठीक बात है। और हम लोगों को अगर किसी बिंदु के बारे में जानकारी लेनी है, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में बताना है, बिल्कुल ठीक पोजीशन, यानी कि सही कहाँ पे है वो, तो फिर हम लोग प्रयोग करते हैं ज्यामिति का, निर्देशांक ज्यामिति का। इसको धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। जैसे हम लोग, सिंपल सी बात है, अगर मैं बात करूँ या मान लीजिए यहीं पर ले लेते हैं पॉइंट, अगर इसको बताने का जो तरीका है आप ऐसे इस्तेमाल किया जाए कि भैया कि ये जो यहाँ से तो 3 सेंटीमीटर है, कितना है 3 सेंटीमीटर है, दिख रहा होगा आप लोगों को। और मैं कहूँ ये वाला जो नीचे की है ये आपके पास में 6 सेंटीमीटर है, बिल्कुल ठीक बात है। तो आप बता पाओगे, आप कहोगे सर जी नीचे से तो 6 सेंटीमीटर और साइड से 3 सेंटीमीटर जाइए तो आपको पॉइंट मिल जाएगा, यानी कि आप इधर से एक लाइन बनाइए, एक लाइन ऊपर से जाइए, जहाँ मिलेंगी ये पॉइंट मिल जाएगा, यही हमारा वो स्थिति है। तब आप बता पाओगे इजीली कि सर जी वो बाईं ओर से 3 सेंटीमीटर और नीचे से जो है इसके, यानी कि इसकी जो बॉटम है, इसका जो इसका बिल्कुल निचला हिस्सा है, नीचे वाला जो बॉर्डर है उससे 6 सेंटीमीटर ऊपर है। तब आप इस पॉइंट को एग्जैक्टली निर्देशित कर पाओगे, सही है। और अगर एग्जैक्टली निर्देशित करने का मतलब ये है कि आप इसकी स्थिति के बारे में बता पाओगे। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, मेन बेसिक कंसेप्ट क्या आया कि अगर किसी पॉइंट को सिंपली रिप्रेजेंट करना, पॉइंट मतलब किसी संख्या को तो आप संख्या रेखा पे करते हैं, लेकिन अगर किसी तल में, तल मतलब जैसे हमने ये पेपर शीट का एग्जांपल लेके किया है कि कोई शीट है पेपर की, उस पर हम कैसे पॉइंट को दिखाएंगे, ठीक है नहीं, तो तब हम लोग क्या करते हैं, तब हम 2 जगह से दूरियों को नापते हैं। एक तो ये जो आपके पास में क्षैतिज रेखा इसको बोलते हैं हम लोग, इसको क्या कहते हैं क्षैतिज ये, और एक हम लोग इसको अगर ऊर्ध्वाधर, इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज इसको कहते हैं क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा आपके पास में, और इसको कहते हैं आप बेटे ऊपर वाली को कहते हैं ऊर्ध्वाधर, क्या कहते हैं ऊर्ध्वाधर, ठीक है आपके पास में। अंग्रेजी में इसको हॉरिजॉन्टल कहा जाता है और इसको वर्टिकल कहा जाता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा मैंने अभी इसकी भूमिका बनाने के चक्कर में हूँ, थोड़ा सा कंसेप्ट को समझाने के चक्कर में हूँ, इसलिए ज़्यादा डिटेल से नहीं जाएंगे, हम धीरे धीरे आगे की तरफ जब चलेंगे तो तब बात करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या है कि एग्जाम्पल और हम ले सकते हैं, एक एग्जाम्पल और हम ले सकते हैं कि जैसे हम लोग, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको मैं पूरे को रफ कर दे रहा हूँ, समझ में आपको आया होगा, ठीक है। चलिए निर्देशांक ज्यामिति को समझने के लिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि जैसे मान लिया हमारे पास में ये कहा जाए कि ये 2 रास्ते हैं, एक रास्ता ये है बेटा, एक रास्ता ये है, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक आपके पास में ये एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये। आप दिशाएं भी दे सकते हैं, वैसे दिशा भी हम लिख सकते हैं, आपको पता है अगर दिशाओं की हम लोग बात करें बेटे, कभी भी आप जब भी स्टडी करोगे तो ऊपर की तरफ आप उत्तर लेंगे, ऊपर की तरफ उत्तर लेंगे, ठीक है, इधर आप पूर्व लेंगे, ठीक है आपके पास में, इधर आप पश्चिम को लिखाएंगे पश्चिम, और नीचे की तरफ आप हमेशा दक्षिण को दिखाएंगे, ठीक है। तो ये भी बात ध्यान रखनी है, थोड़ा सा इससे भी अभी हम यूज़ में लाएंगे। हमेशा ये हमेशा ऐसा ही लेना है आप लोगों को
इसमें कभी कोई चेंज नहीं होगा। दुनिया की कोई किताब उठा के पढ़ लेना, तो दिशाओं को जब भी हम लोग पेपर पे लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, राइट हैंड साइड की तरफ हम पूरब, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ पश्चिम, अपने सर की तरफ उत्तर की तरफ जाएंगे और पैरों की तरफ हम लोग दक्षिण को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया, हम लोग थोड़ी सी बात कर रहे हैं कि क्या एग्जाम्पल लिया कि किसी शहर की जो दो सड़कें हैं, एक सड़क तो ये होगी जो पूरब की तरफ जा रही है, ठीक है बेटा, पूरब की पूरब है ना, आपके पास पूरब की तरफ जा रही है, ठीक है। और पूरब को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ईस्ट, है ना, ईस्ट। तो मैं ई से रिप्रेजेंट कर दूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ई फॉर ईस्ट होता है, ईस्ट का मतलब पूरब, है ना, ये पूरब। एक जो है एक साइड, एक जो सड़क है वो नॉर्थ की तरफ जा रही है, यानी कि उत्तर की तरफ जा रही है, इसको मैं एन से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। मान लिया आपके किसी मित्र का जो घर है बेटा, ठीक है ना, इसमें कुछ किलोमीटर के पत्थर भी होंगे। मान लिया यहाँ पे तो घंटा घर है 0, तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गए, यहाँ पे 3 आ गए, यहाँ पे 4 आ गया, ऐसे ही ये 5 किलोमीटर हो गया, ऐसे ही आगे तक भी जाएगा बेटा, है ना, ठीक है। और आपके पास में मान लिया इधर की तरफ भी किलोमीटर के पत्थर लगे होंगे, 1 किलोमीटर यहाँ हो गया जाके, 2 किलोमीटर यहाँ हो गया, 3 किलोमीटर यहाँ आ गया, 4 किलोमीटर आपके पास में यहाँ आ गया। तो अगर आपके किसी मित्र का घर जो है रोड पे ही है तो आपको एड्रेस पता करने में बड़ी समस्या नहीं होगी। आपको कहा जाएगा कि वो कह देगा भैया एक काम करना कि उत्तर की तरफ जो सड़क जा रही है उस पर आप लोगों को 4 किलोमीटर चलना है, मेरा घर आ जाएगा 4 किलोमीटर पे। तो आप सिंपली बता दोगे लो जी भैया आपका घर यहाँ पे होगा, ये मेरे मित्र का घर है ये, बिल्कुल ठीक बात है। या वो ये भी कह सकता है बेटा कि हमारे पास में को आपके मित्र ने, दूसरे मित्र ने आपको पता बताया कि भैया आप जो है उत्तर की तरफ जाओगे, जो सड़क उत्तर की तरफ जा रही है घंटाघर से, उत्तर की तरफ जो सड़क जा रही है बेटा ये घंटाघर है, उत्तर की तरफ 3 किलोमीटर चलना है सिर्फ, वहां पे मेरा घर आ जाएगा, मात्र रोड पे ही बिल्कुल ये। तो आप उसकी पोजीशन बेटे यहाँ दे दोगे कि ये भैया बी का घर हो गया। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको, कोई मित्र आपको घर ऐसी जगह बता दे आपके पास में, ये आपके पास सपोज यहाँ बता दिया आपको घर, ठीक है, इसका एड्रेस जो है ये बता दिया, तो इस बिंदु की स्थिति आप कैसे बताओगे, कैसे आप जाओगे, कहाँ ये स्थित है, ये कैसे एड्रेस इसका बताया जाएगा, उसी चीज को समझाती है हमारी निर्देशांक ज्यामिति, बिल्कुल ठीक बात है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि ये दूरी कितनी चलनी पड़ेगी हम लोगों को, यानी कि ये वाली दूरी कितनी चलनी पड़ेगी, तो ये हमें इतनी चलनी पड़ी, बिल्कुल ठीक बात है। फिर जब इतना चले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इस पे इतना चलेंगे और फिर यहाँ से एक गाड़ी पे फिर हम सीधा ऊपर चलेंगे, बिल्कुल ठीक बात है। यानी कहने की बात ये है कि हमने जो नीचे की तरफ नॉर्थ की तरफ, यानी कि आपके पास में जो ईस्ट है पूर्व की तरफ हम 2 किलोमीटर चले, कितना किलोमीटर चले, यहाँ लिख सकते हैं पूर्व की ओर कितना चलना पड़ेगा आपके पास में, पूर्व की ओर कितना चलना पड़ेगा। पूर्व जो है बेटा हिंदी में देख लेना, मेरी हिंदी में मात्राएं गड़बड़ हो जाती हैं कई बार, ठीक है, मैं देख लूँ जरा पूर्व पे मात्रा किस तरफ की लगती है, बिल्कुल ठीक बात है। नहीं तो यार वीडियो जो है बेइज्जती वाले काम हो जाते हैं। इसमें लिखा है दिशाओं के बारे में, दिशाओं के बारे में इसमें लिखा होगा पूर्व, सॉरी हाँ गलत लिख रहे हैं हम लोग। तो क्या करेंगे, पूर्व, ये पूर्व नहीं आप पूर्व लिखा जाएगा, ठीक है ना, आपके पास में ये पूर्व लिखा जाएगा, ऐसा है ना, थोड़े हिंदी में कई बार मिस्टेक हो जाती है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मिस्टेक को सुधार लेना बढ़िया है। तो अब हम क्या कहेंगे, हम इसके एड्रेस को कैसे लिखेंगे, क्या हम लिखेंगे 2 किलोमीटर पूर्व की ओर, किसकी ओर, पूर्व की तरफ, ठीक है ना आपके पास में। और उसके बाद में 2 किलोमीटर जब पूर्व की तरफ चलेंगे तो 3 किलोमीटर कहाँ चलेंगे आपके पास ऊपर की तरफ, यानी कि 3 किलोमीटर कहाँ चलना पड़ेगा बेटा हम लोगों को, नॉर्थ यानी कि उत्तर की तरफ चलना पड़ेगा, है ना। तो वो आपको एड्रेस ऐसे बताएगा मतलब कहने की बात है, कोई बताता तो नहीं है, ऐसे समझने की बात है सिर्फ, कि एड्रेस इस तरीके से होगा कि आप लोग 2 किलोमीटर, सबसे पहले आप 2 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाइएगा, ठीक है, सॉरी 2 किलोमीटर आप पूर्व की तरफ जाइएगा, फिर वो कहेगा कि 3 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाइएगा, तो फिर जहाँ आप 3 किलोमीटर जाकर रुक जाना है तो मेरा घर आ जाएगा। तो यानी कि इस पॉइंट की स्थिति, इसकी स्थिति आपको स्पष्ट हो जाएगी, ये जो पॉइंट होगा आपके पास में सी। अभी हम धीरे धीरे समझेंगे कि 2 किलोमीटर पूर्व की तरफ गए, पूर्व की तरफ, और 3 किलोमीटर उत्तर की तरफ गए, तो इनको क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे प्रदर्शित करते हैं। अभी धीरे धीरे सब चीज़ें समझ में आएगी। मैं सिर्फ एक भूमिका, एक छोटी सी एक डेमो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये एक्चुअली है क्या। अब सारी बात का निचोड़ एक है कि निर्देशांक ज्यामिति जो है किसी भी
बिंदु की, किसी भी तल में किसी बिंदु की स्थिति के बारे में हमें जानकारी देती है। बात समझिएगा, चाहे नोट कर लीजिएगा कि क्या निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक, ठीक है ना, ये आपके पास में ज्यामिति से हम लोग क्या करते हैं, किसी तल में बिंदु की स्थिति को हम लोग बताते हैं। बिंदु की आपके पास में स्थिति की जानकारी हम लोग लेते हैं, स्थिति की जानकारी हमें मिलती है, जानकारी, ठीक है ना। आपके पास में निर्देशांक ज्यामिति किसी तल में बिंदु की स्थिति की जानकारी देता है, ऐसा आप समझ सकते हैं। मतलब सिंपल लैंग्वेज, कहीं बुक में नहीं मिलेगी, सिर्फ मैं आपको समझाने की बात थी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग डेवलप करते हैं कंसेप्ट को, अपने जो कंसेप्ट है उसको डेवलप करते हैं। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग देख लो जरा, हो रही है नहीं हो रही है, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ और फिर हम थोड़ा सा अच्छे कंसेप्ट की तरफ चलेंगे, तब मूव करते हैं। कंसेप्ट क्या है, सिर्फ इतनी बात है, हम लोगों को कहा गया है, हम सीधे अब हम मूव करेंगे, हम जो है सीधा जो है एक्सरसाइज के अंदर चलेंगे। जो बात मेरे को बतानी तो मैं बता चुका, ठीक है, आपके पास में, ठीक है। और अब हम प्रश्नावली की बात करते हैं, हम लोग सीधा चलते हैं प्रश्नावली में। प्रश्नावली बेटा मेरे पास में है 3.1, कितनी, 3.1 NCERT की बुक में है, लैंग्वेज लिखी है, कुछ ज़्यादा खास नहीं। इन्होंने लिखा है, देखिए इन्होंने लिखा है, पहला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, बुक से पढ़िएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। एक अन्य व्यक्ति को, मतलब कोई दूसरा व्यक्ति है, अन्य मतलब एक तो आप हो गए खुद ही, दूसरा एक अन्य है। एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज जिस पर आप स्टडी करते हो, रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। मतलब कहा है उसने कि अगर कोई आपके पास में बेटे, ये आपके पास में टेबल है, हमारी टेबल, ऐसे हम ज्यामिति बना रहे हैं, सिंपल बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। मान लीजिए ये टेबल है, टेबल का तो तल जो है समतल ही होगा ना आपके पास में बेटा। ये टेबल पूरी तो बना के दिखाएंगे नहीं हम, ड्राइंग तो पढ़ नहीं रहे हैं कि आपको इसकी पूरे पाए वाए सब बनाने हैं, ऐसा तो कुछ पढ़ नहीं रहे हैं। हमें इस टेबल पे कहीं एक टेबल लैंप रखा है, जैसे हमारे पास में लैंप रखा है, यहाँ पे लैंप रखा है आपके पास में, ठीक है, टेबल लैंप, ठीक है। भाई साहब कह रहे हैं क्वेश्चन वाले कि दूसरे आदमी को आप उसकी स्थिति कैसे बताओगे कि कहाँ रखा है, बिल्कुल ठीक है नहीं, कि फला जगह मेज पर रखा है। सिंपल सी बात है, वैसे तो अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए भाई कह दो कि मेज पर रखा है, लेकिन एग्जैक्ट स्थिति बतानी है कि कहाँ किस बिंदु पर रखा है। कोई पूछे लैंप कहाँ रखा है तो आप कहोगे सीधी सी बात है कि जी टेबल पर रखा है, बिल्कुल ठीक है नहीं। लेकिन हमें अगर एग्जैक्ट स्थिति बतानी है तो हमें निर्देशांक ज्यामिति का सहारा लेना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो क्वेश्चन नंबर आपके पास में फर्स्ट है, हर एक आदमी अपने तरीके से देगा, मतलब दूरियां लेकर के। मान लिया मैं कह रहा हूँ यहाँ से इसकी जो दूरी है, ये वाली जो दूरी है बेटा, इसको मैं कह दूँ कि 3 सेंटीमीटर कह दिया। 3 सेंटीमीटर का तो बहुत कम हो जाएगी। आप कहेंगे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक किसकी 15 सेंटीमीटर है, कितनी है 15 सेंटीमीटर। और ये वाली जो है बेटा, ये वाली है 25 सेंटीमीटर, कितनी 25 सेंटीमीटर, बिल्कुल ठीक बात है। तो आप कथन को कैसे लिखोगे, आप लिखोगे कि जो मेज मेरी है, मेज जो है, हम लोग याद रखिएगा जो दूरियां नापते हैं ना वो हमेशा इसी से नापेंगे, पूर्व से और उत्तर से, याद रखिएगा बेटा, इससे नहीं नापनी हम लोगों को, इन दोनों से नहीं नापनी। तो हम लोग उस आदमी को आंसर क्या करेंगे, हम कहेंगे कि भैया जो मेज है ना बेटा, मेज हमारे पास में जो मेज है, मेज की जो बायां कॉर्नर है उससे तो आप 15 सेंटीमीटर, और जो नीचे वाला जो उसका जो इधर वाला है, नीचे वाला जो ये पोर्शन है, इससे 25 सेंटीमीटर ऊपर जो अगर आप एक लाइन बनाओगे इस तरीके से, तो ये स्थिति इसकी एग्जैक्ट आपको मिल जाएगी। लैंप यहाँ रखा है, बिल्कुल ठीक बात है। मात्र क्या है, एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, मात्र कुछ नहीं है। इन्होंने सिर्फ आपको एक समझाने के तरीके से आपको जो है ये क्वेश्चंस दिए हैं, बाकी इसमें करना कुछ नहीं है। आप हमने 15-25 लेके करा, आप लोग कुछ और दूरियां लेकर के कर दो, आंसर फिर भी वही आएगा। मतलब आपको सिर्फ बताना है कि आपको ये समझना है कि आपको कंसेप्ट समझ में आया है या नहीं आया है, बिल्कुल ठीक है। कंसेप्ट की मैंने आपको बात बता दी कि दूरियां जो नपेंगी ना, कभी भी मेज में हो, कमरे में हो, कहीं भी हो, तो आप लोग जो 2 लाइनें बनाओगे ना बेटे, एक तो पूर्व की तरफ बनाओगे और दूसरी आप बेटा बनाओगे उत्तर की तरफ, ठीक है। और इससे ही आप स्थिति बताओगे किसी भी वस्तु की कहाँ स्थित है, बिल्कुल ठीक बात है कि ये दूरियां नाप लोगे, ये आपका मेन पॉइंट बन जाएगा फिर यहाँ पे ये वाला।
ठीक है, तो ये हुआ आपके पास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें ज़्यादा बकवास करने वाली बात नहीं है यार, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन कंसेप्ट को समझना जरूरी है। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, मैं पूरे को रफ कर रहा हूँ यार, ठीक है। आपके पास में मैं अभी भी कह रहा हूँ कि एक चीज़ नोट कर लेना कि निर्देशांक ज्यामिति का काम क्या होता है कि किसी भी तल में किसी बिंदु की स्थिति को हम लोग जैसे देखने का जो काम होता है। अब दूसरा क्वेश्चन बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। एक सड़क योजना के बारे में बात की है, आप लोग देखिएगा, एक सड़क योजना। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, दूसरा क्वेश्चन है ना, सड़क योजना। सड़क योजना, ऐसा लग रहा है कि कोई हम लोग राजनीतिक बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम विकास योजना ऐसे ऐसे आती है, सुने होंगे आपने सब। हम लोग सड़क योजना की बात करते हैं। सड़क योजना कुछ खास बात नहीं है, क्वेश्चन के अंदर है, बनानी है हमें एक सड़क योजना। क्या कहा गया है उस सड़क योजना वाले ने कि देखिए, मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग एनसीईआरटी में पढ़िएगा। एक नगर के में दो मुख्य सड़कें हैं, दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। अभी बना रहे हैं, अभी बनाएंगे नहीं क्योंकि अभी हमें दिशाओं का पता नहीं है। उसने कहा है दो सड़कें हैं और नगर के केंद्र पर मिलती हैं, ये बात हमें समझ में आएगी। ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। बिल्कुल ठीक है, चलिए बताते हैं। अभी उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं, ठीक है। मैं भी बनाता हूँ, समझाऊंगा। सड़कें इन मुख्य सड़कों से के समांतर, सड़कें नगर की अन्य सड़कें, ध्यान दीजिए, नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर 200 मीटर की दूरी पर हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं, प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। और इन्होंने कहा कि अगर 1 सेंटीमीटर बराबर, आप लोग बेटे ले लो 1 सेंटीमीटर बराबर, 1 सेंटीमीटर बराबर, भाई साहब कुछ नई बात बता रहे हैं। अगर आप ले लो 200 मीटर, 200 मीटर, बिल्कुल ठीक है। ये आप ये मत समझ लेना कि 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर होते हैं, अरे नहीं, ये लेना है, क्योंकि आप लोग अगर मीटर में बनाने लगे अपने पेपर के ऊपर तो कहाँ बना पाओगे, 1 मीटर का तो पेपर ही नहीं होता। तो 1 सेंटीमीटर को हम लोग अपने 200 सेंटीमीटर के बराबर मानते हैं और फिर हम इसका बनाएंगे। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक के अंदर, अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए और सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। बहुत आसान है, हमें एक सड़क योजना बनानी है। सबसे पहली बात है, उसने कहा है जो सड़कें बननी है बेटा, सड़कें बननी है ऐसे, देखो मैं बताता हूं। उसने दो सड़कें कहा है, एक सड़क तो उसने कहा है कि पूर्व पश्चिम वाली है, पूर्व, ये इधर आपको पूर्व ले लेंगे और इधर की तरफ आप क्या ले लेंगे बेटे, पश्चिम ले लेंगे, बिल्कुल ठीक बात है। ऊपर उत्तर ले लेंगे, उत्तर ले लेंगे और आपके पास में एक दक्षिण ले लेंगे। ये 4 सड़कें हैं, ये 2 सड़कें हैं। एक सड़क तो ये होगी पूर्व से पूर्व पश्चिम वाली। देखो उसने कहा है, आप लोग अगर एनसीईआरटी की बुक अपने पास रखते हैं तो आपको समझ आ रहा होगा। पहली पूर्व पश्चिम वाली है, पूर्व से पश्चिम वाली सड़क है, ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे। दूसरी आपके पास में, सॉरी, पहली उत्तर से दक्षिण वाली है, उत्तर से दक्षिण वाली है और फिर पूर्व से पश्चिम वाली है, ठीक है। तो हम लोगों को इसमें कहा गया नगर की अन्य सभी सड़कें जो है मुख्य सड़कों के समांतर हैं, 200 मीटर की दूरी पर हैं। प्रत्येक दिशा में 5 सड़कें हैं आपके पास में, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम लोग कैसे बनाते हैं, हम लोग कैसे बनाते हैं, जैसे मान लिया हम लोग बनाते हैं एक सड़क, सपोज यहां बना लेते हैं इधर की तरफ, क्या बना लेते हैं, इधर की तरफ। ये हमारे पास मार्ग नंबर 1 हो गया, ठीक है, ये मार्ग 1 हो गया। आप मार्ग नंबर 1, मैं अब 1 लिखूंगा। इसके 200 मीटर की दूरी पे हमने दूसरा मार्ग बना दिया, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। ये दूसरा मार्ग हो गया। आप कैसे ही बना सकते हैं, मैं बताऊंगा कैसे बनाना है। ये ऊपर की तरफ हमने उत्तर लिख दिए यहाँ पे, ठीक है, आपके पास में। फिर एक सड़क हमने, तो ये एक सड़क तो ये बीच में आई गई, एक सड़क हमने ये ले लिया, इस मार्ग को हमने तीसरा मार्ग कह दिया, थर्ड। फिर इसको हमने कह दिया बेटे कितना, 4, चौथा मार्ग कह दिया। और इसको हमने कह दिया 5वां मार्ग। देखिए एक दिशा में, यानी कि एक सड़क पे हमने ये ले लिया। ऐसे ही हम लोगों को क्या लेना है, ऐसे ही हम लोगों को जो है, ये हमारा वो मिलान बिंदु है जो केंद्र है, इस केंद्र को आप O कह दीजिए, यानी कि जो शहर का केंद्र है। ऐसे ही हम लोगों को दूसरी सड़कें बनानी है। कैसे, कि जैसे हमने एक सड़क बेटे ये बना दी, यहाँ पे पहले मार्ग ये हो गया, ऐसे इसके समांतर, दूसरी समांतर हमने ये बना दी, ये दूसरा मार्ग हो गया। फिर तीसरा मार्ग हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा ये, ठीक है। और चौथा मार्ग हमने ये कह दिया यहाँ पे आ जाएगा बेटा। और 5वां मार्ग हमने ये कह दिया, ये नीचे बना लो, ये मार्ग जो है यहाँ नीचे तक आपके पास में
ये बन जाएंगे, ठीक है आपके पास में। और इन सब के बीच में कितने कितने का जो ये दूरियां हैं बेटा, ये वाली दूरियां कितने कितने की है, 200 मीटर की है। कितने की है, 200 मीटर की है। तो आप जब कॉपी में इसको बनाओगे तो इस 200 मीटर को आप लोग 1 सेंटीमीटर के हिसाब से बनाना। तो ये भी 200 है, ये भी 200 है, ये भी 200 है, ये भी 200 है। ऐसे कहीं भी आप देखोगे तो 200 200 ही इनके बीच में गैप मिलेगा सबके। और बस यही सड़क योजना थी। और था क्या, यही सड़क योजना थी। 5-5 सड़कें हम लोगों को बना दी प्रत्येक दिशा में, 1 2 3 4 5, बिल्कुल ठीक बात है। तो सड़कें बनी रही हैं। तो ये आपका प्रोजेक्ट है, यानी कि आपकी सड़क योजना जो है वो ये है। अच्छा एक और बात बता दूं, ये जहां भी सड़कें आपस में कट कर रही हैं, जैसे यहाँ ये तो घंटाघर हो गया मेन, लेकिन जहां पे सड़क जैसे ये कट कर रही है, ये कट कर रही है, ये कर रही है, ये कर रही है, ये कर रही है, इनको कहते हैं क्रॉसिंग स्ट्रीट, यानी कि एक दूसरे को क्रॉस कहते हैं ना भाई। क्रॉसिंग चौराहे हैं ये भी सारे, क्योंकि ये भी चौराया है, ये भी चौराया है, ये भी क्रॉसिंग स्ट्रीट इसको कह सकते हैं हम लोग, क्रॉसिंग स्ट्रीट, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर जो बकवास पंक्ति मेरे हिसाब से जो करी गई है इसकी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो हमने एक्सप्लेनेशन शुरुआत में दी है उससे आप समझ गए होंगे कि हम लोग जो मेन जो होती हैं वो होती है ये वाली पूर्व से पश्चिम वाली, और ये इनसे ही हम लोग दूरियों के बारे में बात करते हैं। बाकी जो है जितना ये समझाने का प्रयास कर रहा है ना, जितनी ये क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर करने की बात कर रहा है, ठीक है, इससे और बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। तो आप लोग बेटे ज़्यादा परेशान होने की कोई कोशिश ना करें। जो बातें अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो अभी धीरे धीरे जो है इसकी तो कहीं ज़रूरत भी नहीं पड़ने की, ये जो हमने ड्रामा किया है। लेकिन एक्सरसाइज में सवाल था, प्रश्नावली में सवाल था, तो बेटे मजबूरी है करानी, बिल्कुल ठीक है। आगे इसने और भी बकवास करी इस क्वेश्चन के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ कुछ और बातें बना रहा है ये कि आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हैं। ये आसानी से आगे भी समझ आ जाएगा, और भी आप जब अगली एक्सरसाइज में प्रस्थान करोगे तो ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा कहानी क्या है ये, बिल्कुल ठीक है। इसमें ज़्यादा चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसके इस अगले पार्ट को डिस्कस नहीं करूंगा, आपको भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मेन पार्ट है वो अब शुरू होगा। अभी तो हम लोग इसका सभी परिचय ले रहे थे, इंट्रोडक्शन इसका ले रहे थे बेटे। अब हम लोग चलते हैं मेन पार्ट पे। अब हम चलते हैं कार्तीय पद्धति के ऊपर, इसको रफ करते हैं। जो मेन टॉपिक हम लोगों का है वो कार्तीय पद्धति क्या है उसको समझाएंगे हम, ठीक है। ये तो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन था तो करवा दिया हमने, आना होना पेपर में कभी नहीं है वैसे, ठीक है, आज तक नहीं आया, आगे क्या आएगा। अब है कार्तीय पद्धति, इसको समझ लो बस यहीं से। मेन तो निर्देशांक जो ज्यामिति है, जो बेटे निर्देशांक ज्यामिति है, निर्देशांक ज्यामिति बेटे जो है ना, वो बेसिकली यहीं से शुरुआत होगी। अब कहां से, फर्स्ट पॉइंट कार्तीय, आपके पास में कार्तीय तल, कार्तीय तल आपके पास में। कार्तीय तल को आगे पढ़ेंगे, पहले कार्तीय पद्धति हम लोग पढ़ेंगे, पद्धति, ठीक है। कार्तीय को अंग्रेजी में कार्टेशियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कार्टेशियन, कार्टेशियन आपके पास में सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम, ठीक, आपके पास में लिख लो, चाहे तो याद रखना चाहो तो CAR कार, ठीक है, आपके पास कार्टेशियन है ना, कार्टेशियन आपके पास में सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम। ये कार्टेशियन सिस्टम एक्चुअली है क्या उसको मैं समझाता हूँ आपको, बहुत आसानी से समझ में आएगा और बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं, काम आपका खत्म हो गया। हमने बेटा क्या किया था बचपन में, मैं थोड़ा सा यहाँ करते हैं। हम लोगों ने एक लाइन पढ़ी थी जिसमें बीच में हम लोग 0 लेते थे। ध्यान से देखिएगा, शुरुआत में बताई थी ये बात, यहाँ पे 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, ऐसे ही लाइन चलती रहती थी। इधर -1 लेंगे, -2 लेंगे, -3 लेंगे, इधर -4 लेंगे, है ना, और ये चलता रहेगा, ये जो प्रोग्राम है। इस लाइन को हम लोग अगर बेटे इस वाले हिस्से को हम लोग x कह दें और इस वाले हिस्से को हम x डैश कह दें, तो अभी बात करते हैं क्या होगा। एक ऐसी लाइन हम लोग ऊर्ध्वाधर लाइन ले लें, बिल्कुल ठीक है, और इसमें बीच में ले लें 0, आपके ऊपर की तरफ +1 2 3 4 ऐसे जाता रहेगा ये ऊपर की तरफ, नीचे -1 -2 -3 -4 और नीचे की तरफ जाएगा इसी तरीके से। इसका नाम आप कह दीजिए बेटे y और इसका कह दीजिए y डैश, ठीक है। अब अगर इन दोनों लाइनों को, अच्छा एक बात और मैं बताऊं कि जो इनके बीच की दूरी है इसको हम एकक डिस्टेंस कहते हैं। ये जो दूरी है इनके बीच में समान दूरी होगी, यानी कि ये जितनी दूरी ये होगी इतनी दूरी ये होगी, इतनी दूरी होगी, और शर्त में ये भी है कि इतनी दूरी ये होगी इतनी ये होगी, जो टुकड़े किए गए हैं इनमें वो सब बराबर होंगे, ठीक। अगर हम लोग इन दोनों रेखाओं को ऐसे कर दें कि एक लाइन को हमने जैसे बनाई थी बेटे यहाँ पे, ये वाली कौन सी थी, ये x डैश
बीच में हमने बेटे 0 लिया था, है ना, यहाँ पे 1 लिया था, 2 लिया था, 3 लिया था, 4 लिया था, ऐसे चलता चला जाएगा, -1 -2 -3 ऐसे चला जाएगा, ठीक है ना आपके पास में। और दूसरी लाइन को इस पे इस तरीके से रखा जाए कि ये आपस में 0 पे ही काटे हैं, तो दूसरी लाइन कैसे बनाई जाएगी, यहाँ पे वो लाइन ऐसे बना दी जाएगी, जैसे ग्राफ पेपर आपने देखा हो, आपको ग्राफ छोटी क्लास में हमने बनवाए हैं, ठीक है आपके पास में। तो ये है, हमने का मतलब किसी टीचर नहीं है, अपने सारे टीचर अपने ही होते हैं। तो ये 0 है, तो ऊपर की तरफ आप इसे लेंगे 1, इसे लेंगे 2, इसे लेंगे 3, इसे लेंगे 4, और ये ऊपर की तरफ जा रहा था, ये हम y कहेंगे, और नीचे की तरफ -y -2 -3 -4 -5 आपके पास में, और ये नीचे की तरफ हम y डैश इसको बोल देते हैं। इन दोनों रेखाओं की मदद से जो ड्रामा हमने तैयार किया है ये बेटे पूरा का पूरा, ये जो हमें ऐसे में थोड़ा सा इसको गोल नहीं करना, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि जो हमने तैयार किया है, ठीक है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अब शुरू हो रही है। ये जो हमने ये जो बनाया है हमने, ये गोला नहीं है, ये तो मैं सिर्फ आपको इंडिकेट करने के लिए ऐसे ही बना दिया, इसका कोई मतलब नहीं है। ये जो चीज़ हमने बनाई है, फिर से बता रहा हूँ, ये जो चीज़ हमने बनाई है इधर वाली, ये पूरी की पूरी मैं इसलिए बनाया ताकि कंफ्यूज ना हो आप लोग। इसको हम लोग कहते हैं, क्योंकि किसी भी कागज में आप लोग बनाओगे, ये कागज अगर आपके पास में है उसमें आप लोग ऐसे बनाओगे, बिल्कुल ठीक है ना, तो ये बनेगा ना। तो अगर ये 2 लाइन बनाते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं कार्तीय तल। क्या कहते हैं? कार्तीय तल। क्या कहते हैं इस पूरे तल को? क्या कहते हैं? मैं लिख देता हूं यहाँ पे, नंबर 1 एक टर्म आई, कौन सी? कार्तीय तल, बिल्कुल ठीक है। कार्टिजन प्लेन, कार्टिजन प्लेन, ठीक है ना। ये बेटे आप ABCD पढ़ रहे हो निर्देशांक ज्यामिति की, और इस निर्देशांक ज्यामिति का जो गेम खेलना है ना, जो खेल खेलना है वो इसी ग्राउंड में खेलना है आप लोगों को। बस दुनिया में जितने भी काम होने इसी पे होने हैं। अब आगे कितनी दूर कितनी स्टडी कर लेना, वो सब इसी में खेल होना है और कुछ नहीं होना है। और इसको हम कहते हैं कार्तीय तल, बिल्कुल ठीक बात है। कार्तीय तल के बाद में हमने एक चीज और देखी है, ठीक है, कि ये जो हमने 2 लाइन बनाई हैं, अगर किसी भी पेपर में बनाते हैं, कहीं भी बनाते हैं, तो वो क्या करता है, जैसे इस वाले पेपर में मैंने, ये वाला पेपर था, ये हमारे पास, दोबारा बना देता हूं, ये कोई पेपर था, इस पे मैंने ये लाइन बना दी 2 जैसे बनी हुई थी, तो ये इसको कितने हिस्सों में काट रहा है? 1 हिस्सा, 2, 3, 4 हिस्सों में। तो इन चारों हिस्सों को हम कहते हैं चतुर्थांश। याद रखिएगा क्या कहते हैं? चतुर्थांश। जैसे कि इस वाले हिस्से को हम लोग कहेंगे चतुर्थांश, आपके पास में क्या कहेंगे? चतुर्थांश, ठीक है। और इस चतुर्थांश को कहेंगे फर्स्ट, ये पहला चतुर्थांश है। ऐसे ये वाला जो चतुर्थांश बनेगा बेटे आपके पास में, ठीक है, चतुर्थांश आपके पास में ये बनेगा सेकंड, और ये बनेगा चतुर्थांश जो बनेगा, याद रखना है बेटा, इसको ही कहेंगे फर्स्ट, और ये कहेंगे चतुर्थांश नंबर 3। बेटा समझ में आ रही बात? फिर इसको कहेंगे चतुर्थांश, ठीक है नहीं, आपके पास में 4 क्वाड्रेंट आपके पास में, ठीक है। तो ये जो तल है, कार्तिक तल जो है, कार्तीय तल आप ये कह सकते हैं। कार्तीय तल हमारे पास में 4 चतुर्थांशों से मिलकर बनता है, पहले चतुर्थांश से, दूसरे से, तीसरे से और चौथे से, बिल्कुल ठीक बात है। अब एक बात और सुन लीजिएगा, ये जो रेखा है x डैश वाली, इस रेखा का नाम होता है बेटा, याद रखिएगा, x अक्ष। क्या कहते हैं? x अक्ष। क्या कहते हैं? x अक्ष, बिल्कुल ठीक बात है। और ये जो सीधी खड़ी हुई रेखा है जो y डैश थी, इसको हम लोग कहेंगे हमेशा y अक्ष। अभी सिर्फ हम इसकी जानकारी ले रहे हैं, काम इसका करेंगे बाद में, सवाल बाद में करेंगे। तो हमने क्या बताया कि जो लेटी हुई लाइन है, क्षैतिज रेखा जो है बेटा, वो हमारी x अक्ष कहलाएगी, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, यानी कि जो वर्टिकल लाइन है सीधी खड़ी हुई, उसको हम y अक्ष कहेंगे। याद रखिएगा जिंदगी भर, बिल्कुल ठीक है। तो कार्तीय तल में हम थोड़ा थोड़ा आगे चल रहे हैं। अभी 4 चीजें हमने सीख ली, चतुर्थांश सीख लिया, x अक्ष y अक्ष भी सीख लिया। अब ये जहां मिलते हैं सब, ये जहां पे ये पॉइंट था, ये वाला पॉइंट जिसको हमें शुरुआत में ही बताना चाहिए था, घंटाघर जिसको कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं बेटे? मूल बिंदु। मैं इधर से रफ कर रहा हूं क्योंकि इनका तो काम ही खत्म हो गया है ना, इनसे तो हमने बनाया, इनका तो काम ही खत्म हो गया आपके पास में। इसको क्या कहेंगे हम लोग? जीरो को हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु, ओरिजिन आपके पास में। बात समझ में आ रही है? क्या कहेंगे? मूल बिंदु कहेंगे, और कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ कहेंगे मूल बिंदु, ठीक।
और कोई चीज़ इसमें बची है तो अभी देख लेते हैं। नहीं, अभी उसमें सिर्फ इतना ही है। और हाँ, एक चीज़ और बता दें हम लोग, क्योंकि अभी आपने देखा है कि इस पूरी लाइन को बेटे हमने कहा है एक्स अक्ष। क्या कहा है? एक्स अक्ष। तो देखिए, जीरो से इधर की तरफ ये जो है सारे धनात्मक हैं। तो जो आपके पास में इधर वाला हिस्सा है, इस वाले हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं? इस वाले हिस्से को हम लोग इसको कहते हैं धनात्मक। धनात्मक 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 आपके पास में धनात्मक एक्स अक्ष। और ये इधर वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो है ये माइनस में है, ये माइनस में है आपके पास में, ठीक है ना। आपके पास में इधर लिख देता हूं यहाँ पे, ये वाला जो हिस्सा है इतना जो मैं आपको बता रहा हूं, ये वाला, क्योंकि ऋणात्मक है ये, तो इसको रहते हैं ऋणात्मक, क्या कहते हैं? ऋणात्मक एक्स अक्ष। एक्स अक्ष बात समझ में आई? इसी प्रकार से ये जो बेटे ये वाई अक्ष है, ऊपर की तरफ, जीरो से ऊपर की तरफ ये कैसा प्लस में है, तो उसको कहते हैं धनात्मक। क्या कहते हैं? धनात्मक वाई अक्ष। और बेटा ये जो नीचे वाला है हिस्सा, ये वाला, इसको कहते हैं ऋणात्मक, ऋणात्मक वाई अक्ष। तो अक्षों की जानकारी आपको मिल गई, ऋणात्मक अक्ष, धनात्मक अक्ष। तो ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूं एक्चुअली ये बेसिक है, इनको जानना जरूरी है। अगर ये कंसेप्ट ढीला रह गया ना बेटा, तो आपको कभी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति समझ नहीं आएगी, आपको बहुत डराएगी, क्योंकि ये जो है बहुत ही एडवांस टॉपिक बाद में जाता है। जब आप बड़ी कक्षाओं में जाओगे तो बड़ा एडवांस बन जाता है, इसके क्वेश्चन जो है बड़े टिपिकल क्वेश्चन आगे करने को हमें मिलते हैं। अब जो चीज है जो नया पॉइंट जो हम आपके पास में ये रख रहे हैं, ये मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। इसको समझने के लिए अगर वीडियो तो आप देखोगे ही, लेकिन साथ ही साथ एक काम और कर लेना कि आप लोग थोड़ा एनसीईआरटी से भी पढ़ लेना, तो आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। एनसीईआरटी में जो थ्योरी दी गई है, इतना समझने के बाद में मैं इसको पूरे को रफ कर रहा हूँ, ठीक है ना। आपके पास में कार्तीय तल आपको बता दिया, पूरा कार्तीय तल कहलाता है। और जो जीरो है, घंटाघर बीच वाला, इसको मूल बिंदु जीरो बता देते हैं, है ना, मूल बिंदु। अब जो है मैं इसको थोड़ा सा और एडवांस करने जा रहा हूं, उसको मैं पूरे को रफ कर रहा हूं और बात करते हैं थोड़ी सी और, ठीक, थोड़ी सी और। वो बात क्या है? वो बात ऐसी है, ठीक है, ठीक है। आपके पास में चौक ले ले, चौक जो है खत्म हो गई है हमारी, ठीक। अब मैं शुरुआत से इसको बनाता हूं, मैं पूरे को रफ करके बनाता हूं इसको पूरे को। अभी क्या सिखाया गया है कि एक लाइन हम लोग बेटे लेंगे ऐसे ऊर्ध्वाधर, एक लेंगे क्षैतिज। पहले क्षैतिज खींचते हैं, वैसे आपके पास में यहाँ तक ले लेते हैं, तो थोड़ा सा काम ऊपर भी हमें करना है। इसको कहेंगे एक्स, जो कि अभी बात कही है, और ये बीच में मूल बिंदु आ जाएगा। ये धनात्मक एक्स अक्ष है, तो इसमें प्लस में लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही जाएगा ये बेटे हमारे पास 7, तो चलता रहेगा। ये कैपिटल एक्स है ना आपके पास। इधर की तरफ ऋणात्मक एक्स अक्ष है, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये आपके पास में यहीं तक रख लो सिर्फ, और ये हो जाएगा एक्स डैश। ऊपर की तरफ धनात्मक वाई एक्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 आ जाएगा, और इसको कहते हैं, यहीं तक रख लो बस, है ना, इसको कह लो वाई, ये वाई हो गया। नीचे ऋणात्मक वाई एक्स -1 -2 -3 -4 -5 -6, नीचे की तरफ वाई डैश आ जाएगा, और ये आपके पास में ऋणात्मक वाई एक्स है। सिंपल सी बात है, ये आपको समझ में आया था पिछले, अभी बताया मैंने। ये वाला हिस्सा जो है, ये जो है ये कहलाएगा आपके पास में प्रथम चतुर्थांश, यानी कि चतुर्थांश फर्स्ट। ये द्वितीय चतुर्थांश यानी कि चतुर्थांश सेकंड, ये तृतीय, ये फोर्थ, बिल्कुल ठीक है। और इस पूरे को क्या कहेंगे हम लोग? कार्तीय तल कहेंगे, ठीक है आपके पास में। अब हम लोग क्या करना है, हम लोगों को, हम किसी बिंदु की स्थिति इसमें बताएंगे। मान लिया आपको कोई बिंदु दे दिया जाए, मान लिया हमारे पास में कोई बिंदु दे दिया, हमें यहाँ पे कोई बिंदु दे दिया, बिल्कुल ठीक बात है, जो कि वीडियो की शुरुआत में हमने बात की थी, ठीक है आपके पास में। तो इसकी स्थिति कैसे बताओगे आप? हम लोगों को अब निर्देशांक ज्यामिति का मेन कंसेप्ट समझना है। हम लोग इस बिंदु को मैं P कह रहा हूं, हमें P के, क्वेश्चन ये है कि P के हमें निर्देशांक बताने हैं। क्या बताने हैं?
निर्देशांक, निर्देशांक मतलब ऐसे अंक जो इसको निर्देशित करें। P के हमें निर्देशांक बताने, P कोई पॉइंट है, ये कहाँ है, क्या स्थिति है इसकी, इस P पॉइंट को मैं लिख रहा हूं, हमें इसके निर्देशांक बताने। निर्देशांक का मतलब है ये किन अंकों से निर्देशित होगा। मैंने आपको कहा था कि इधर वाली लाइन पूर्व की तरफ वाली लेनी है। शुरुआत में हमने जब तक एक्स अक्ष और वाई अक्ष का जिक्र नहीं किया था, ऊपर वाली लाइन को हम लोग उत्तर की तरफ कहते थे, तो दूरियां इन्हीं से नापते थे, और अब भी वही काम करेंगे। दूरियां एक्स अक्ष से और या वाई अक्ष से ही हम लोग नापेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसकी स्थिति कि इसको एक्स अक्ष पे कितना आगे की तरफ चलना पड़ रहा है। अगर हम इसको थोड़ा सा देखा जाए तो 4 है, कितना है, 4 है। तो यानी कि आपके पास में यहाँ पहला जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा 4 कोमा, और ऊपर की तरफ कितना अगर हम देखा जाए तो थोड़ा सा हिसाब बना के, तो ये 3 है, 4,3, यानी कि जो पी के निर्देशांक बनेंगे आपके पास में 4,3 बनेंगे। इसको अगर कंप्लीट हम लोग कर लें तो कुछ और बातें निकल के सामने आएंगी इस तरीके से, क्या कि जो 4,3 है ये यानी कि आपके पास में एक्स अक्ष पे जो स्थिति है वो तो 4 है, और वाई अक्ष पे स्थिति आपकी 3 है आपके पास में, यानी कि 4 इकाई दूरी आगे चलना पड़ेगा, 3 इकाई दूरी ऊपर चलना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट से कई चीजें सीखेंगे। क्या सीखेंगे कि जो मेरे पास में बेटे यहां से देखेगा, ये आप ये समझ लें कि अब हमने ये काम तो कर लिया। जो मेरे पास P पॉइंट है, ये P के क्या है आपके पास में 4,3, ये कहलाते हैं P के निर्देशांक, P के निर्देशांक, यानी कि बिंदु P के निर्देशांक हैं ये, बिल्कुल ठीक बात है, बिंदु P के निर्देशांक हैं। अब इसमें जो पहली वैल्यू है ये पहले वाला है, एक दूसरे वाला, दो चीजें हैं, 4 हैं और 5 हैं। ये एक्चुअली है क्या, इसको कहते हैं हम एक्स निर्देशांक। एक्स निर्देशांक क्या कहते हैं बेटे, एक्स निर्देशांक, बिल्कुल समझ में आ रही बात। और इसको कहते हैं वाई निर्देशांक। क्या कहते हैं, वाई निर्देशांक, वाई निर्देशांक, ठीक समझ में आ रही बात। लेकिन ऐसे नहीं, इनके स्पेशल नाम भी होते हैं। इस वाले को हम लोग भुज कहते हैं, क्या कहते हैं, भुज। इसको हम लोग कोटि कहते हैं, क्या कहते हैं, कोटि। तो यानी कि आपके पास में इस बिंदु P की भुज पूछा जाए तो आप बताओगे बिंदु P के लिए जो है, P के लिए बेटे, P के लिए आप लोग बताओगे कि जो भुज है, भुज जो है वो 4 है, और कोटि जो है वो कितनी है, वो 3 है, बिल्कुल ठीक बात है। तो x के निर्देशांक को हम लोग भुज कहते हैं और y के निर्देशांक को हम लोग कोटि कहते हैं। ये क्लियर हो गया होगा माइंड में, ठीक है। अंग्रेजी में इसको एब्सिसा, इसको ऑर्डिनेट, इसको एब्सिसा कहते हैं, एनसीईआरटी में भी लिखा है, इसको ऑर्डिनेट कहते हैं। आप लोग आगे गणित तो थोड़ा अंग्रेजी में पढ़ोगे इसलिए बताना जरूरी है। उसके बाद में जो निर्देशांक लिखे जाते हैं, हमेशा लिखने की जो तरीका है वो यही होता है, हम लोग जब भी निर्देशांक लिखते हैं तो पहले x की वैल्यू लिखते हैं और फिर y की वैल्यू लिखते हैं। याद रखिए शुरुआत में हम लोग x लिखेंगे, यानी कि सबसे शुरू में हम लोग भुज लिखेंगे। ये तरीका होता है लिखने का, क्या कि कोई भी निर्देशांक अगर लिखा जाता है तो शुरू में बेटे हम लोग भुज लिखते हैं। भुज लिखने के बाद में हम लोग कोटि कोमा कोटि लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कोटि। ये एक क्रम है, ये एक ऑर्डर है जिस ऑर्डर में हम लोग लिखते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। अगर थोड़ी सी डेफिनेशन की हम लोग बात कर लें, डेफिनेशन का मतलब क्या हो गया कि भुज का मतलब क्या है। भुज जो है वो कितना है, 4 है। तो हम ये कह सकते हैं कि वाई अक्ष से दूरी, देखिए इसकी जो वाई अक्ष है, वाई वाई एक्स को हमने क्या कहा था, वाई अक्ष कहा था ना अभी। तो वाई अक्ष से दूरी इसकी कितनी है, इसकी वाई अक्ष से दूरी, ये 4 है, तो ये 4 ही होगी ना आपके पास में। तो हम एक भुज की डेफिनेशन अगर परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं वाई अक्ष से जो दूरी होगी, वाई अक्ष से लंबवत दूरी, लंबवत, बिल्कुल समझ में आ रही बात। लंबवत का मतलब है बिल्कुल सीधी, यानी कि 90 डिग्री बनना चाहिए यहाँ पे लंबवत दूरी। लंबवत दूरी जो होगी वो तो कहलाएगी बेटा हमारे पास में भुज। और वाई निर्देशांक यानी कि कोटि किसको कहेंगे, कोटि तो ये रहेगी ना, और ये कोटि है कितनी, ये 3 है, और 3 मतलब इस x अक्ष से जो दूरी है, इसको आप परिभाषा लिख सकते हो x अक्ष से दूरी, अक्ष से दूरी। तो ये थोड़ा सा आपका एक तरीका था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने का। अगर आपको कहा जाए, एक थोड़ा सा क्वेश्चन करके देखते हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ भी मूव करेंगे। फिर आपको कहा जाए कि 2,5 इसको निर्देशित करो। इसमें भुज कितना है, ये कोई क्यू पॉइंट हमने ले लिया, इसमें भुज जो है बेटा वो कितना है, 2 है, और जो कोटि है बेटा वो कितनी है, कोटि कितनी है इस पॉइंट के अंदर
5 है। इस पॉइंट को इस कार्तीय तल में कहाँ दिखाओगे आप, उसको दिखाइए। भुज 2 यानी कि हम लोग x पे 2 चलेंगे, भुज 2 है, x पे 2 चलेंगे। कोटि 5 y पे 5 चलेंगे, तो ऊपर की तरफ जाएंगे 5, यानी कि यहाँ पे लगभग ये बनेगा। ठीक है, तो ये आपके पास में क्यू पॉइंट बनेगा, इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे, निर्देशांक अंग्रेजी में कोऑर्डिनेट के 2,5, सिंपल सी बात है। अब यही खेल करना है बस, इसमें और कुछ बचने वाला नहीं है, और यही खेल आप लोगों को करना है। अब इतनी बात समझने के बाद में बेटा, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं वो आपके लिए मैं छोड़ दे रहा हूं, क्योंकि काफी हमने व्याख्यान विधि कर दी, बहुत सारा समझाने का प्रयास किया। हम अब लोग चलते हैं सीधा एक्सरसाइज 3.2 के अंदर, और मैं इसको रफ कर रहा हूं। 3.2 के अंदर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन करने क्या है, बस क्वेश्चन बड़े सिंपल क्वेश्चन है यार, ठीक है ना, लेकिन सीखने भी जरूरी है, क्योंकि अगर आगे की तैयारी करनी है आपको, क्लास 10 में अच्छा करना है, 11-12 में नौकरी लगवानी है, कुछ काम करने हैं, तो आपके कंसेप्ट भी अच्छे होने जरूरी हैं। ठीक है, वीडियो देख लें जरा, रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं, ठीक आपके पास में। हाँ चलिए, जैसे कि हमारे पास है प्रश्नावली बेटा आपके पास में 3.2, पहला क्वेश्चन कार्तीय तल में, पहला क्वेश्चन आप लोग अपनी बुक में भी पढ़िएगा। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली अक्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को क्या कहते हैं? यानी कि अक्षैतिज रेखा इसको और इसको, ये तो x था, ये x डैश था, ये y था, ये y डैश था, तो इसको हम लोग कहते हैं x अक्ष, बताया है ना बेटा, इसको कहते हैं हम लोग y अक्ष, बस आंसर आ गया। x अक्ष और y अक्ष हम इसको कहते हैं। कुछ ज़्यादा बड़ा खास क्वेश्चन नहीं पूछा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ इसमें हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, उससे थोड़ी सी चीज़ें क्लियर करते हैं। ठीक है, डायग्राम बना रहा हूँ आपके सामने, इन्होंने एक लाइन बनाई है यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 2 है, प्रश्नावली 3.2 का चित्र मैंने बना लिया है, थोड़ा सा अजीब सा चित्र बना है, आप लोग अपनी बुक में देख लीजिएगा। इन्होंने कहा है, कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, हमें लिखने हैं बी के, सबसे पहला फर्स्ट, दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन मैं आंसर लिखता हूं यहाँ पे। इन्होंने कहा बी के निर्देशांक, बी जो है, बी के निर्देशांक क्या बनेंगे, बी के निर्देशांक, उत्तर लिख रहा हूं मैं, उत्तर लिखने की जगह यार चलो यहाँ लिख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, कि बी के निर्देशांक हम लोगों को बताने कि बी के निर्देशांक क्या होंगे। तो हम लोगों ने बताया था अभी कि पहले आप लोग भुज लिखेंगे और फिर लिखेंगे कोटि, और भुज की परिभाषा बताई थी कि y अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी, तो b कहाँ है पहले पहचान, ये b है, तो इस पे x अक्ष की कितनी दूरी है, 1 2 3 4 5 है ना, माइनस का लिखा भी है, कितना माइनस का 5, तो पहला जाएगा -5 कोमा, y पे कितनी दूरी है, ये वाली दूरी कितनी है 2, तो 5,2, ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड में इन्होंने कहा है कि c के निर्देशांक बताइए, c कहाँ है, c ये है, c है ना, इस पे, इसमें हम लोग यहीं से नापते हैं, है ना, तो x पे कितनी दूरी है 5 है, तो प्लस का 5 है, प्लस का 5, ठीक है ना आपके पास में। यहाँ पे माइनस का 5 था, ध्यान दीजिए कि चिन्ह के साथ में लिखा जाता है, भुज प्लस माइनस में हो सकता है, कोटि भी प्लस माइनस में हो सकती है, तो ये तो 5 हो गया आपके पास में, और नीचे की तरफ कितना जा रहे हैं हम लोग, ये भी 5 ही है, तो -5, 5 - 5 इसके निशांक बन जाएंगे। चाहे साथ साथ लिखते रहो, आंसर यहाँ ना लिखो, तो मैं साथ साथ आपके पास में लिख रहा हूँ, ये आंसर आ गया, यहाँ भी लिख दो। चलो इसका कितना था, -5 और कोमा 2। ऐसे ही हम लोगों को कहा गया है थर्ड में, थर्ड क्वेश्चन दिया गया है इसके, थर्ड में कहा है, थर्ड क्वेश्चन में ऊपर लिख रहा हूँ, जगह मेरे पे थोड़ी सी, के -3 कोमा -5 को पहचानना है। -3 का मतलब है x पे -3, यानी कि x पे ऋणात्मक दिशा में -3, चल गया जी, मैं यहाँ पे आ गया, y पे -5, यानी क्योंकि ये y -5 है तो नीचे की तरफ आएंगे -5, तो हम लोग e पे पहुंचेंगे, तो हमारे पास इसका आंसर है e, तो इसका मतलब ये -3 और -5 है ये, ठीक है जी आपके पास में। और क्या कहा गया है, 2,4, हमें 2,4 को भी पहचानना है, 2,-4, 2,-4, x पे 2 चलिए, क्योंकि इसका x का मान कितना है 2, x, y होता है ना भुज कोटि,
तो पहला मान x का होता है, तो x पे कितना चलना है, 2 चलना है, और y पे नीचे की तरफ चलना है आपको -4। तो ये g मिलेगा, यानी कि ये -2 -4 आपके पास में इसका आंसर है। फिर कहा गया है d का भुज बताइए। d कहाँ है, d ये है, इसका पहले निर्देशांक लिख ही लीजिए, क्योंकि हमारे पास ये कितनी दूरी पे है x पे 6, कोमा कोटि कितनी आ जाएगी 2, तो इसका भुज कितना है भाई, इसका भुज है 6 आंसर आ जाएगा। फिर इन्होंने कहा है बिंदु h की कोटि बताइए। बिंदु h जो है, h कहाँ है, ये है, इसकी कोटि कितनी होगी, कोटि का मतलब ये दूसरा हिस्सा है, यानी कि y अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी, तो इसकी कोटि यही तो होगी -3। अगर भुज पूरे दिशा देखें तो -5 कोमा -3, तो -3 इसका जो है कोटि हो जाएगी। अब आप अपने आप देखिएगा यार, कुछ क्वेश्चंस बचे हैं नीचे, वो अपने आप देखिएगा, ठीक है आपके पास में। अच्छा हाँ, एक इसमें बचा एल के निर्देशांक कितने बनेंगे, इस एल के निर्देशांक कितने बनेंगे, ये वाला जो पॉइंट है इसमें, क्योंकि एक्स में तो कुछ चलना ही नहीं है, क्योंकि तो मूल बिंदु पे ये घंटाघर ही खड़े हैं, तो पहला कोऑर्डिनेट 0 आ जाएगा, ठीक है, और y का कोऑर्डिनेट 5 आ जाएगा, 0,5। तो मुझे लगता है कि जो आज प्रस्तावना हम लोगों ने जो डिस्कस किया है वो आपको समझ में आया होगा। इसमें मात्र बचता है बेटे आपके पास में एक 10 मिनट का काम है और उसको समझाना है, बाकी चैप्टर जो है आपका खत्म हो जाएगा। चलिए बेटा करते हैं प्रश्नावली हमारे पास में। अब इसका लास्ट टॉपिक बचा है, ये आखिरी है, ये फिर चैप्टर बिल्कुल खत्म है, कि 3.3 हम लोग करते हैं बात। किसकी बात करते हैं, 3.3 में। 3.3 में भी 2 ही क्वेश्चन है, बड़े आसान है, ठीक है ना आपके पास में। तो कैसे करना है इन्होंने कहा है, पहला क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको, पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर, आप लोग पढ़िएगा अपनी एनसीईआरटी में, किस चतुर्थांश या किस अक्ष पर बिंदु जो दिए गए हैं, बिंदु दिए गए हैं -2,4 आपके पास में, और 3, -1 बिल्कुल ठीक है, और -1,0 आपके पास में, और (1,2) और आपके पास में 3, -5, ये कुछ पॉइंट दिए गए हैं। हमें इनकी स्थिति बतानी, कार्तीय तल में ये कहाँ स्थित है, उसके बाद केस खत्म, कुछ नहीं बचता इस चैप्टर के अंदर, केस खत्म। अब थोड़ी सी बात और मैं आपको बता दूं, एक कार्तीय तल बना लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं, ये ऐसे बना लेते हैं ना, इधर की तरफ हम x ले लेते हैं, इधर आपका x डैश आ जाता है, ऊपर आपका y आता है, नीचे y डैश। आप ग्राफ में भी इसको बना सकते हैं बेटा, ग्राफ में भी आप थोड़ा सा हाथ आजमाएं, तब आपको और अच्छा सा फील होएगा, क्योंकि ये सब चीज़ डिस्टेंस उसमें अपने आप ही होंगी। यहाँ घंटाघर बीच में बिल्कुल 0, इधर आ जाएगा 1, 2, 3, पटरी का सारा लें 5 और 6 आपके पास में से, मतलब आप लोग ये स्केल से बनाएं, पटरी से बनाएं, ऐसे हाथ से मत बनाएं। तो -1 ये तो समझा रहा हूँ यहाँ, -2, -3, -4, -5, ये आपके पास में ऊपर की तरफ 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना, नीचे आ जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, ठीक है बेटा, समझ में आई बात। हम लोगों को ये पॉइंट बताना कहाँ है, सिंपल सी बात है, इसका भुज जो है x = -2 है और y = 4 है, तो x पे -2 का मतलब हम ऋणात्मक अक्ष की तरफ चलेंगे, इधर की तरफ, और y पे चलेंगे 4 मतलब ये इधर आ जाएगा ना, ऐसे करके एक लाइन ऐसे बना लें आप लोग, ऐसे करके, तो जहाँ ये मिलेंगे ये वाला पॉइंट बनेगा हमारे पास में। कौन सा पॉइंट बन जाएगा, -2,4। तो हमें कहा है किस चतुर्थांश में है, ये किस चतुर्थांश में है, तो ये तो आपके पास में, ये तो प्रथम है चतुर्थांश मैंने बताया था, और ये द्वितीय है, ये तृतीय है, चतुर्थ है, तो इसको कहेंगे हम ये कौन से में है, ये कौन से में है आपके पास में, द्वितीय या फिर द्वितीय चतुर्थांश है ना आपके पास में, किसमें, चतुर्थांश। समझ में आ रही बात, ये सेकंड में है, बिल्कुल ठीक बात है। और इस वाले की चतुर्थांश में आ गई है, और क्या पूछा है इसने, इसमें किस चतुर्थांश पर, किस अक्ष पे, तो ये है नहीं, अभी बताऊंगा अक्ष का चक्कर क्या है। इस वाले को 3, -1 कहाँ बनेगा, x पे आपको 3 चलना है और -1 नीचे आ जाना है, यानी कि ये वाला, बिल्कुल ठीक है, यानी कि 3, -1, ये किस चतुर्थांश में है भैया, आप देख सकते हो, ये किस में, चतुर्थ में, तो उसको लिख दो भैया, ये कौन सा है आपके पास में, चतुर्थांश में, कौन से में है ये 4th वाले में है, किस में है, 4th वाले में।
ठीक, इस वाले को आप देखोगे ये किस में आएगा, -1,0, एक्स पे -1 चलना ये और वाई पे चलना है 0, तो इसका मतलब यहीं पे रहेंगे हम लोग, ये किसी भी चतुर्थांश में नहीं है। ये आपके पास में इसको लिख सकते हो आप कि ऋणात्मक 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 एक्स अक्ष पर है, ये ऋणात्मक एक्स अक्ष पर है, ये जो पॉइंट है ये ऋणात्मक एक्स अक्ष पे है, क्योंकि ये इधर देखो 0 से इधर वाली ऋणात्मक एक्स अक्ष होती है ना। 1,2 की अगर हम लोग बात करें बेटा 1,2, तो 1,2 यानी कि एक्स पे 1 वाई 2, तो अगर थोड़ा सा बनाया जाए ऐसे करके ये, तो ये बनेगा कितना आपके पास में 1,2, तो ये तो किस में है, ये तो फर्स्ट में ही है, ये तो फर्स्ट में ही लिख दो, प्रथम चतुर्थांश में है, किसमें है, प्रथम चतुर्थांश है ना, चतुर्थांश में। समझ में आ रही होगी बातें। 3, -4, 3, -4, तो 3, -4 तो नीचे की तरफ आएंगे यहाँ पे, 3 तो ये आ गया और -4 ये, तो यहाँ पे मिलेगा पॉइंट 3, -4, ये कहाँ है, ये तो चतुर्थ में है आपके पास में, किस में है ये आपके पास में, इसे लिखेंगे चतुर्थांश, कौन से वाले में बेटा, ये ऐसे नंबर में लिख दो, चतुर्थांश 4 में है ये, बिल्कुल ठीक बात है। अब एक बात सुनिएगा मेरी, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, हम शॉर्टकट लेते हैं अब थोड़ा सा, शॉर्टकट क्या, अगर हम एक्स एक्स बनाएं, देखिए अगर ये मूल बिंदु हो, ये एक्स हो, ये एक्स डैश हो, ये वाई हो, ये वाई डैश हो, इधर की तरफ हम लोग माइनस में लेते हैं, सॉरी 1 प्लस में 1 2 ऐसे प्लस में लेते हैं, इधर की तरफ माइनस में लेते हैं, -1 -2, इधर ऊपर प्लस में लेते हैं, ऐसे नीचे माइनस में लेते हैं, है ना। तो अगर हमें देखते ही बताना है कि कौन सा बिंदु, अगर मैं देखते ही कहूँगी कौन से चतुर्थांश में, तो इसे बता सकते हैं, क्योंकि इस वाले प्रथम चतुर्थांश में जो भी पॉइंट आएगा उसमें एक्स भी प्लस का होगा और वाई भी प्लस का होगा। तो अगर प्लस प्लस में है, दोनों भुज और कोटि दोनों प्लस प्लस में है, जैसे कि हमारे पास में 1,2 में है, तो वो प्रथम चतुर्थांश में होंगे, देखिए प्रथम में है बोले। अगर इधर की बात करें, इधर एक्स की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है, लेकिन वाई की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, तब क्या होगा, तब अगर पहला भुज जो है वो तो आपके पास में माइनस में है, कोटि जो है वो प्लस में है, जैसा हमारे पास में ये वाला है माइनस में है प्लस में है, तो वो द्वितीय में होगा, बिल्कुल देखते ही कह सकते हो। अगर दोनों माइनस में है, क्योंकि इधर एक्स एक्स भी माइनस वाला हो गया, इधर ये भी ऋणात्मक हो गया, तो माइनस कोमा माइनस दोनों ही माइनस माइनस में आ जाए, ताकि इसमें कोई एग्जाम्पल नहीं है, हम ले सकते हैं अपनी तरफ से, जैसे -3 -2, तो -3 -2 कहाँ पड़ेगा, ये यहाँ पर पड़ेगा, -3 और -2, तो वो किस में बनेगा आपके पास में, वो किस में बनेगा, वो बनेगा आपके पास में तृतीय चतुर्थांश में। और अगर हमारे पास x प्लस में है, क्योंकि इधर की तरफ x प्लस में होगा और y माइनस में होगा, और y माइनस में है तो प्लस माइनस है, तो हम कहेंगे देखते ही, अगर पहला प्लस में दूसरा माइनस में, जैसे कि हमारे पास दूसरा है, पहला प्लस में दूसरा माइनस में, तो आप कहोगे चतुर्थांश चौथे में है, चतुर्थांश में है। तो ये नंबर याद रखिए, अगर प्लस प्लस है तो पहले में, माइनस प्लस तो दूसरे में, माइनस माइनस तो तीसरे में, और ये आप याद रख सकते हो प्लस माइनस तो चौथे में। अब रही बात अक्षों की, एक ये भी नोट याद रखिएगा, आप नोट कर लीजिएगा, नोट। अगर आपके पास में भुज जो है 0 हो जाए, भुज बराबर 0 हो, भुज यानी कि x की वैल्यू 0 हो जाए, जैसे हमारे पास में, जैसे हम लोग किसी पॉइंट के बारे में बात करें 0,3, तो 0,3 होगा कहाँ, x पे तो 0 है, 0 का मतलब हम लोग जाएंगे आगे, ना इधर जाएंगे ना इधर जाएंगे, y पे सिर्फ 3 चलना, नहीं कि ये वाला पॉइंट, ये कौन सा होगा 0,3। तो अगर x का मान 0 है, तब जो बिंदु होगा, तब आपके पास में बिंदु जो होगा, बिंदु y अक्ष पर होगा, किस पे होगा, y अक्ष पर होगा, ठीक है। इसके विपरीत एक चौक जरा ले लें, थोड़ा सा काम और बाकी है, बाकी केस खत्म है। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये लिख देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, कोटि 0 बन जाए, यानी कि y का मान 0 बन जाए, जैसे इसमें बन रहा है इस वाले में, तो ये पॉइंट किस पे हो जाएगा, x एक्स पे, क्योंकि अगर हम एग्जांपल लें, जैसे कि हमारे पास में 3,0 की बात कर लें हम, तो 3,0 कहां बनेगा, 3,0 ये बनेगा यहाँ पे, है ना, 3,0, तो बिंदु कहां होगा बेटे, तो बिंदु आपके पास तो कह सकते हैं x अक्ष पर, किस पर, x अक्ष पर। तो ये बातें नोट कर लेनी है, किस पर होगा,
एक्स अक्ष पर आपके पास में। क्लियर है? तो ये पूरी कहानी मैंने आपके सामने बता दी, बाकी इसमें कुछ छोड़ा नहीं है। रफ करते हैं इसको और नेक्स्ट क्वेश्चन करके इसकी जो है समापन समारोह फेयरवेल पार्टी इसकी देते हैं, खत्म हो गया काम फिर। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है। एक टेबल दी गई है, एक टेबल दी गई है, कह रहे हैं कि अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर निम्न सारणी के बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। मतलब ये दिया गया है, एक सारणी दी गई है, इस तरीके से सारणी दी गई है, बिल्कुल ठीक बात है। इसमें x का मान कितना है वो हम देख लेंगे अभी। x है और ये y है, 1 2 3 कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 है। थोड़ा और बढ़ा लो आप लोग, है ना, ये आ जाएगा 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। तो ये आ जाएगा -2,8, ये -1 7 0 और -1.25। अरे वाह, ये दिमाग खराब करने वाला कुछ नहीं है। 1,3 और 3,-1, 3,-1। इसको हमें कार्तीय तल पे दिखाना है। इसको दिखाने से पहले मैं यार चौक जरा ले लूँ, क्योंकि डायग्राम बनाना पड़ेगा ना। ठीक है, चौक ले लेते हैं। चलिए बात करते हैं। ठीक, इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वही एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला सिस्टम बना लेंगे, कार्तीय तल बना लेंगे। इधर x ले लेंगे, इधर y ले लेंगे और ऊपर अरे नहीं यार, इधर x डैश ले लेंगे, है ना, इधर ऊपर y ले लेंगे, नीचे y डैश ले लेंगे और यहाँ पे बीच में क्या है, 0 है। 1 2 7 तक है, तो 7 बनाने ना मेरे को। आप इसको ग्राफ की कॉपी बनाइएगा, 1 2 3 4, क्योंकि वहाँ पे आसान रहता है, 7 6 7, है ना। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। ठीक है बेटा, ऊपर की तरफ आपके पास में 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ठीक है, नीचे आ जाएगा -1, इतना लंबा नहीं, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। अब जो है हमें इस पॉइंट को दिखाना है। ये बिंदु बनेगा क्या, ये बनेगा -2,8, ये बनेगा -1,7, ये बनेगा 0, -1.25, ये बनेगा 1,3 और ये बनेगा लास्ट वाला -3, -1। तो अगर आप उस टेक्निक से देखो, ये कहाँ है, x माइनस में y प्लस में, तो द्वितीय में है ये, है ना। तो लेकिन हम देख लेंगे बना के, -2 -8, x इजिकल टू -2, आप पीछे जाइएगा यहाँ और फिर y पे -8, सॉरी y पे 8, तो 8 कहीं ऊपर ले लीजिए आप, यहाँ पे एक बिंदु, इसको इधर ऐसे ले लेंगे और ये थोड़ा सा इधर से हटा लो इसको और नीचे की तरफ ऐसे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपके पास में ये करते 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 और ये आ जाएगा आपके पास में बिंदु, कौन सा वाला, -2,8। हो गया जी काम। ऐसे ही प्लॉट करने हैं, -1, -7, -1 कहाँ है, ये है, और प्लस का 7, तो यानी कि ये आ जाएगा यहाँ पे। आप लाइन ऐसे चलते जाएं, ये आप यहाँ से चल दिए टप 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 ऐसे करते हुए, है ना। पटरी से बनाओगे तो आसान बनेगा, ठीक है। और फिर एक लाइन इधर से ये बनेगा, ये वाला, है ना। कौन सा बनाइए, -1, -1,7 आप लोग बनाइएगा बहुत सुंदर सुंदर। अब है 0, माइनस का 2.25, तो 1.25, तो माइनस का मतलब है 1.25 का मतलब आधा तो यहाँ बनेगा। ये क्या बनेगा, क्योंकि ये सब थोड़ा जूम करके देखा जाए, -1 है -2 है, तो बीच में क्या बनेगा, माइनस का 1.5 और इसके भी बीच में बनेगा माइनस के 1.25। बिल्कुल ठीक है आपके पास में, इधर से अगर इधर 0 है तो वो यहाँ पे कहीं बनेगा इसके बीच में। और क्योंकि y का मान 0 है, सॉरी चूंकि, अरे गलत कर रहा हूँ मैं, क्योंकि x का मान तो 0 है, तो यहाँ तो देखेंगे नहीं इसको। x का मान हमारे पास में कितना, 0 है, तो यानी कि यहीं रहेंगे। और y का मान माइनस का, यानी कि कहाँ बनेगा, ये लगभग ये वाला यहाँ पे। अभी मैंने बताया था आपको, अगर x का मान 0 बनता है तो पॉइंट जो है y अक्ष पे आता है। ये किस पे है, y अक्ष पे, अभी बताया थोड़ी देर पहले, तो ये y अक्ष पे आ जाएगा। फिर 1,3, x इजिकल टू 1, y इजिकल टू 3, तो ये हो गया, आप लोग बना लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर है -3 -1, तो x पे -3 जाएंगे और -1 आएंगे नीचे की तरफ, ये पॉइंट बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये है, क्लियर है। तो
ये इसमें और बाकी कुछ नहीं है, एक्सरसाइज खत्म, चैप्टर खत्म, कुछ नहीं बचा इसके अंदर। ठीक है, आप लोग स्टडी कीजिएगा, देखिएगा कि और क्वेश्चंस इसमें जो कहीं से और से मिलते हैं तो वो करिएगा। आज इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।